अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में आतिशबाज़ी के 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताज़ा तरीन वाक़या इतवार के रोज़ चिल्लापल्ली मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में एक पेट्रोल टैंकर में पेश आया, जिससे रिहायशों में खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एजेंसी के करीब पेश आया, जब एक पेट्रोल टैंकर में आग लग गई। बताया गया है कि मुबैना तौर पर यह आग तकनीकी ख़राबी की वजह से लगी। पेट्रोल टैंकर के ड्राइवर ने फौरी तौर पर हाजिर दिमाग का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को रोक दिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर जाए वक़्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रियासती हुकूमत ने गुलजार हाउस आतिशबाज़ी के हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुरम प्रभाकर और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ उस्मानी अस्पताल के मुदाखाना में मुतासिरीन के अहल खाना से मुलाकात के बाद ये बात कही। गुलजार हाउस में आतिशबाज़ी के वाक़े में 17 अफराद की मौत पर गम का इज़हार करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत हर मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया जारी करेगी। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अंदर फंसे हुए 17 अफराद को बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 12 गाड़ियां लगाई गई, जिनमें 11 फायर इंजन और एक आग बुझाने वाला रोबोट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 17 फायर एहलकार और 70 एहलकार शामिल थे, जिन्होंने आग के फैलाव पर काबू पाने के लिए काम किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के दफ्तर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होने का झूठा दावा करते हुए ताजिरों को धमकाने और रकम तलब करने वाले एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतलात के मुताबिक चंद कारोबारी अफराद को व्हाट्सएप नंबर और ईमेल्स के जरिए पैगामात मौसूल हुए, जिनमें रकम अदा न करने पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से छापे मारने की धमकी दी गई थी। उस शख्स ने खुद को तेलंगाना के वज़ीर आला के ऑफिस का आला ओहदेदार जाहिर किया था। उनमें से एक ताजिर ने वज़ीर आला के दफ्तर से रुजू होकर उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया। जब इस जालसाजी का इल्म हुआ तो CMO के हुक्काम ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही फ़ौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चला रखी है। यही वजह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वादी में कई तलाशी मुहिम एक साथ चलाई जा रही है। अब तक फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और 14 दीगर की तलाश जारी है। दहशतगर्द मुख्तलिफ मुहिम के तहत हफ्ते को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी कई जगह छापे मारे हैं और कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। SIA ने कहा कि गिरफ्तारियां मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए है। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की हो गई मौत। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब राजन्ना सिलसिला जिले के विमुलवाड़ा की कमान के करीब इस शख्स की बाइक को RTC बस ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि मज़कूरा शख्स मौके पर ही फौत हो गया। महलूक शख्स की शिनाख्त जिले के कोलूसोर से ताल्लुक़ रखने वाले तिरुपति के तौर पर की गई है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 23 मई बरोज जुमा हल्का असम्बली ज़हीराबाद का दौरा करेंगे। जदीद तामीर शुदा फ्लाई ओवर ब्रिज और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस खसूस में एडिशनल कलेक्टर जिले संगारेड्डी, RDO ज़हीराबाद राम रेड्डी और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों ने आज इस सिलसिले में तमाम इंतजामात का जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हिंदुस्तानी फौजियों से इजहार एकजहती के लिए पीर 19 मई को मुल्क के लिए रैली निकाली जा रही है। ये बात सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के जिले कन्वीनर और सीनियर वकील GV किरबाकर रेड्डी ने बताई। उन्होंने निजामाबाद बार एसोसिएशन हॉल में वकला जगन मोहन गौड़, आशीष नारायण, मोहम्मद कासिम, P वेंकटेश, एरम वेंकटेश, बटला रवि, पल्ली श्रीकांत प्रकाश नारायण के साथ पंफलेट जारी किए और कहा पाकिस्तान दहशतगर्दों को पाल रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ उकसा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ पीर को शाम 4:30 बजे निजामाबाद के छत्रपति शिवाजी चौक से गांधी चौक तक हिंदुस्तानी फौजियों की हिमायत में एकजहती रैली निकाली जाएगी। लिहाजा तमाम अफराद से शिरकत की अपील की जाती है। जगतियाल में 93वीं असातिज़ा के सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद असातिज़ा में बुनियादी ख़वानदगी और आदात शनासी के ज़रिए
तालीमी इदारों को हासिल करने जिले रिसोर्स पर्सन मोहम्मद मुकीमुद्दीन का असातिज़ा को मशवरा। हुकूमत तेलंगाना महकमे तालीमात की तारीफ से गरमाई तातीलात में बरसे खिदमत असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम 13 ta 17 मई मनसा हाई स्कूल जगतियाल में मुनक़िद किया गया था, जिसमें जगतियाल के उर्दू मीडियम के 50 असातिज़ा ने शिरकत की। सरकारी मदारिस में दाखिलों को बढ़ाने, मेयारी तालीम को फरोग देने के लिए असातिज़ा को तरबियत दी गई। मोहम्मद मुकीमुद्दीन और मोहम्मद अजीमुद्दीन रिसोर्स पर्सन ने इसकी तरतीब दी और जिले मोहतरमा में तालीमात रामुलू और जिले ऑब्जर्वर हबीबुर रहमान ने सेंटर का मुआयना किया। असातिज़ा को अपना फर्ज मनसबी निभाने, उर्दू ज़रिए तालीम को फरोग देने का मशवरा दिया गया। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटों के साकिन और कांग्रेस पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अक़लियती मोहम्मद अब्दुल शकील के फर्जंद और सियासत स्टाफ रिपोर्टर अब्दुल जमील के भतीजे इल्हाज हाफिज मोहम्मद अब्दुल सफील का निकाह बाद नमाज मगरिब सौरभी फंक्शन हॉल IB तांडूर में 16 मई को अंजाम पाया। काजी ज़कीर रहमान ने निकाह पढ़वाया। 17 मई सिरपुटों के जीशान फंक्शन हॉल में बाद नमाज इशा ताम वलीमा तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। शादी की तकरीब में शिरकत करते हुए मुबारकबादी पेश करने में MLC आदिलाबाद डंडे विट्ठल, तेलंगाना हेल्थ एंड मेडिकल स्टेट एडिशनल सेक्रेटरी मोहतरमा आयशा मसरत, रीजनल पंचायत ऑफिसर उमर अहमद हुसैन दूसरे मौजूद थे। घरों में दौरान पकवान पेश आने वाले हादसा से महफूज रहने और अचानक पेश आने वाले हादसा पर काबू पाने के लिए फायर स्टेशन बोधन के अमले ने पकवान गैस सिलेंडर से भड़क उठने वाली आग पर काबू पाने के लिए अमली तौर पर मुजाहिरा किया और उन्होंने इस तरह के वाकयात से महफूज रहने गैस एजेंसी की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करने की गैस सारिफीन से भरपूर अपील की। बोधन के मज़ाफ़ात में वाक़ इंदौर हाई स्कूल में स्कूल बस ड्राइवर्स और स्कूल इंतजामिया के इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक RTO निज़ामाबाद उमा महेश्वर, फायर स्टेशन ऑफिसर सुभाष, ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर बोधन चंद्र राठौर की स्कूल की इंतजामिया की जानिब से किशोर निवास और क्रिसेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल मीर जावेद अली वगैरह ने शॉल पोशी और गुल पोशी की। कोटला रियासती वजीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी ने जिले जगतियाल के दौरे के मौके पर जगतियाल टाउन के वेटनरी कॉलेज के गेस्ट हाउस में रियासती कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद कृष्णा राव ने जनाब P श्रीनिवास से खैरसगारी मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर महकमे रेवेन्यू की शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। जोआडी नरसिंहराव इंचार्ज हल्का असेंबली कोटला कांग्रेस पार्टी ने इब्राहिम पट्टनम मंडल कांग्रेस पार्टी में 5,07,050 रुपये मालियत के 15 इस्तीफादा कुलगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। एलआईडी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी ने आज मेसनपल्ली के SN रेड्डी के बेटे की रिसेप्शन तकरीब में शिरकत करते जोड़े को मुबारकबादी दी, आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सामेल श्रीनिवास रेड्डी, साइलू और दूसरे मौजूद थे। वरंगल के मुलुक रोड पर वाक़े शाहीन जूनियर कॉलेज की जानिब से SSC में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को मेडल्स और मोमेंटोस पेश किए गए और इनकी मेहनत को सराहा गया। इस मौके पर कॉलेज चेयरमैन मोहम्मद सरदार ने कहा, बच्चों को मियारी तालीम और बेहतर माहौल देना वक्त की जरूरत है। वालिदैन से अपील की जाती है कि एक बार कॉलेज का दौरा जरूर करें और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के यहाँ दाखिला जरूर दिलवाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा, रियासती काबीना की तोसी जारी माह के आखिर में या जून के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। निजामाबाद में R&B गेस्ट हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया और कई उमूर पर रोशनी डाली। जनाब अहसन रजा IPS मौदफ DGP जेल्स आंध्र प्रदेश जो खान की तकरीब में आदिलाबाद के दौरे पर आए हुए थे। वापस हैदराबाद जाते हुए निर्मल में तौक़ुफ़ के दौरान मुकामी दफ्तर सियासत में सैयद जलील अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि अहसन रजा 1998 में मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले के SP की हैसियत से नुमाया खिदमात अंजाम दे चुके हैं। रियासतों की तकसीम के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश केडर रवाना किया गया था। साल 2023 में विजयवाड़ा से बहैसियत DGP ओहदे पर सबकदोश हुए। उनकी निर्मल के मुकामी दफ्तर में पहली मरतबा आमद पर सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी और स्टाफ रिपोर्टर उदनामा सियासत ने उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल, सैयद इस्माइल नासिर डिवीज़न रिपोर्टर सियासत निर्मल, मोहम्मद दिशान अली सीनियर कांग्रेस की क़यादत के अलावा मोहम्मद बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे।
حج کی روانگی کے موقع پر فلاحی خدمتگار گاجولہ پیٹ مٹپلی کے متوطن مرزا نذیر اللہ بیگ کو ان کی رہائش گاہ پر مقامی علماء، حفاظ و صحافیوں کی جانب سے بشمول مولانا قاضی عبدالحمید قاسمی، حافظ محمد عبدالعزیز، محمد شوکت علی، حافظ محمد عثمان، محمد ابراہیم، مفتی اسلم اللہ، مفتی الماس و دیگر نے شال پوشی کے ساتھ تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کے ساتھ دعاؤں کی خواہش کی۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن مٹپلی کے صدر ڈاکٹر گنگا ساگر ترمیم دستور 7 قومی کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے انتخاب ہونے پر ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار کے علاوہ سیاسی قائدین ایم پوتیجا، آکولا پروین، انگڑی پرشوتم، راجندر، سرینیواس، شیام و دیگر نے شال پوشی کے ساتھ تہنیت پیش کی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی RTC بسوں میں خواتین کے لیے 15 اگست سے مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے ہر سال صرف پینشنرز کے لیے 33,000 کروڑ روپے خرچ کرنے والی حکومت دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ دیپم 2 اسکیم کے تحت مفت سلنڈر کے لیے ہر 4 ماہ میں استفادہ کنندگان کے بینک کھاتوں میں براہ راست رقم جمع کی جائے گی۔ کرنول میں منعقدہ سورن آندھرا سچ آندھرا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں ایسی فلاحی اسکیمیں نافذ کر رہے ہیں جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ جب اسکول دوبارہ کھلیں گے، جتنے بھی طلبہ ہوں گے ان سب کے ماؤں کو تلی کو وندنم اسکیم کے تحت رقم منتقل کی جائے گی۔ رائلسیما کو قیمتی خطے میں تبدیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فی الحال ریاست میں 18 لاکھ ہیکٹرز پر باغبانی کی فصلیں اگائی جا رہی ہیں، جنہیں سال 2029 تک 36 لاکھ ہیکٹر تک کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے یاقوت پورہ میں کل شب ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک ATM مشین سے مطلوبہ رقم سے زائد کرنسی نوٹ نکلنے لگے۔ موئن باغ کے انمول ہوٹل کے قریب واقع ATM پر مقامی افراد نے بتایا کہ جب انہوں نے مشین میں 3,000 روپے نکالنے کی درخواست کی تو مشین نے 4,000 روپے نکال دیے، جبکہ ان کے اکاؤنٹ سے صرف 3,000 روپے ہی کٹ ہونے کا پیغام آیا۔ چند دیگر افراد نے بھی مشین کو آزمایا اور حیران کن طور پر انہیں بھی زیادہ رقم ملی۔ ایک شخص نے بتایا ہے کہ اس نے 1,500 روپے نکالنے کی کوشش کی، لیکن مشین نے 1,800 روپے نکال دیے۔ یہ خبر پھیلتے ہی لوگ بڑی تعداد میں ATM کے باہر جمع ہونے لگے اور رقم نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مقامی شخص نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس نے موقع پر پہنچ کر ہجوم کو منتشر کیا اور ATM سینٹر کا شٹر بند کر کے اسے مقفل کر دیا۔ بینک حکام کو اطلاع دی گئی، جنہوں نے بتایا کہ مشین میں ممکنہ طور پر تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ زائد رقم فراہم کر رہی تھی۔ پولیس نے عوام کے دوبارہ جمع ہونے سے روکنے کے لیے ATM سینٹر پر پہرا لگا دیا۔ بینک عہدیداروں نے رات گئے پہنچ کر مشین کی خرابی کو دور کیا۔ تلنگانہ کے ضلع نارائن پیٹ کے گاؤں کسم مورتی میں ایک کسان مگرمچھ کے حملے میں ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت 55 سالہ گنا تومپا کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے ساتھی شیوپا گوڑا کے ساتھ دریائے بھیما کے کنارے گیا تھا۔ دریا سے پانی کھینچنے کے لیے بجلی موٹر سے جڑی پائپ لائن کے والوں کو وہ جانچ کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک مگرمچھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ ساتھ میں موجود شیوپا نے فوری طور پر شور مچایا، تاہم وہ اپنے ساتھی کو بچانے میں ناکام رہا۔ وہ فوراً گاؤں واپس پہنچا اور تومپا کے ارکان خاندان کو اطلاع دی۔ ارکان خاندان اور دیگر دیہاتیوں کے ساتھ موقع پر پہنچے اور تلاش شروع کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دیہاتوں نے دیکھا کہ ناش مگرمچھ کے منہ میں ہے اور وہ اسے پانی میں گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دیہاتی خوف سے چیخ پڑے۔ امید تھی کہ شور کی وجہ سے مگرمچھ لاش چھوڑ دے گا، مگر مگرمچھ گہرے پانی میں چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک اور آتش زدگی کا واقعہ آیا پیش۔ حیدرآباد پرانے شہر کے علاقے میلاردے پلی میں آج صبح ایک 3 منزلہ عمارت میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ واقعے کے وقت عمارت میں کئی افراد موجود تھے جو خطرہ محسوس کرتے ہوئے جان بچانے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام افراد کو بحفاظت طریقے سے متاثرہ عمارت سے باہر نکال لیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ پتہ نہیں چل سکی۔ حکام کی جانب سے آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے جلد ہی مہاتما گاندھی سیریز کے تحت 20 روپے کے نئے نوٹ جاری کیے جائیں گے۔ اس پر RBI کے نئے گورنر سنجے ملہوترا کے دستخط ہوں گے۔ ان نئے نوٹوں کے ڈیزائن اور فیچر پہلے سے چل رہے 20 روپے کی نوٹ جیسے ہی رہیں گے، صرف دستخط کو اپڈیٹ کیا جائے گا، یعنی کہ رنگ، سائز، سیکیورٹی فیچر سبھی پہلے جیسے ہی رہیں گے۔ یہ تبدیلی RBI کے گورنر کے بدلے جانے کے بعد ہونے والا ایک عام عمل ہے۔
वादे रहे कि संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर साल 2024 को 3 साल की मुद्दत के लिए RBI के 26वें गवर्नर के तौर पर ओहदा संभाला है। अब ये सवाल उठता है कि पुराने 20 रुपए के नोटों का क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने ये वादे कर दिया है कि गुज़िश्ता गवर्नरों की मुद्दत कार में जारी किए गए सभी मौजूदा 20 रुपए के बैंक नोट पहले की तरह चलते रहेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इमारत में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में अब तक 17 अफराद की मौत हो गई है। इतवार की सुबह पेश आए इस वाक़े में 7 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए, बाकी 10 अफराद की दम घुटने से मौत हो गई। मलूकीन में 2 छोटे बच्चे और 4 ख़वातीन शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही कई अफराद बेहोश हो गए। कई अफराद को उस्मानी अस्पताल और दीगर खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कई अफराद की मौत हो गई, जबकि बाद मौके पर ही हलाक हो गए। अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। इसी दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई तकलीफदेह करार दिया और ज़ख्मियों के बेहतर इलाज की फौरी हिदायत भी दी, ताकि मुताशिरीन को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जा सके। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुतासिर मकाम का दौरा किया और वहाँ मौजूद अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लेकर हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। बॉलीवुड के अदाकार व बीजेपी रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती को BMC यानी कि बॉम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नोटिस मिला है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुंबई के मलाड इलाके के एरंगल गांव में एक प्लॉट पर बगैर इजाज़त ग्राउंड फ्लोर पर कुछ तामीर करवाया। इसको लेकर BMC ने उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी तक अदाकार ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों के मुताबिक मिथुन को अब ये बताना होगा कि तामीर को क्यों नहीं गिराना चाहिए। अगर मिथुन जवाब नहीं देते और उसका जवाब साबित करने में नाकाम रहते हैं तो BMC का कहना है कि वो उसे मुनहदिम कर देंगे। अदाकार को मुमकिन कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। BMC ज़राए के मुताबिक एरंगल गाँव में हीरा देवी मंदिर के पास जायदे के दौरान 1 से ज़्यादा मेज़नाइन मंजिला इमारतें, एक ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर और ईंटों, लकड़ी, कांच और AC शीट से बनी 3 आर्जी तामीरात पाए गए। ये ढांचे मजाज अथॉरिटी से इजाज़त लिए बगैर इलाके में बनाए गए हैं, जिसके लिए अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने इतवार को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भारी बारिश की पेशन गोई की है। महकमे ने गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशन गोई की है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने 21 मई तक हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशन गोई की है। मुतवक्के बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना के तमाम अजला के लिए 21 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जंगल में शिकारियों ने एक मादा शेर को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद ज़िले के आगरूड़ गांव के करीब जंगलाती इलाके में 6 साल से घूम रही मादा शेर गैर कानूनी शिकारियों की जानिब से बिछाई गई बिजली की तारों की जद में आकर हलाक हो गई। इस वाक़े में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ये बात CCF शांताराम और DFO नीरज कुमार ने बताई। उन्होंने बताया है कि 13 मई को ये मादा शेर कैमरे में कैद हुई थी और आगरोड़ जंगलाती इलाके में लगी बिजली की तारों को हटाने मुतालिका महकमे से बार बार कहा गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 15 मई की सुबह करीबी देहात के लोग जंगल में बेड़ी के पत्ते चुनने गए तो उन्हें जमीन पर मुर्दा शेर नजर आया, जिसे देखकर वो डर कर वापस लौट आए। उसके बाद शिकारी मुर्दा शेर को तकरीबन 200 मीटर तक घसीट कर ले गए और उसकी खाल और पंजे निकाल लिए और बाकी नाश को एक गड्ढे में दफन कर दिया। वाक़ई की इत्तला मिलने पर 16 मई को जंगलाती अमले ने इस मुकाम की तलाशी ली। खून के धब्बों और बालों की मदद से हफ्ते की सुबह इस मुकाम की तलाश कर लिया जहां शेर को दफन किया गया। शेर के जिस्म के बाक़ियात कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 मई से अब तक 5800 स्ट्रीट लाइट्स के काम को दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की। GHMC को 9000 शिकायतें वसूल हुई थी। कॉरपोरेशन ने बिजली विंग के लिए एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से K वेणुगोपाल को मुकर्रर किया। GHMC के अहदेदारों के मुताबिक बल्ब और दीगर आलात की खरीदारी के लिए इक़दामात किए गए हैं और हर रोज़ उनका जायजा लिया जा रहा है। 17 एजेंसियां लाइट्स की देखभाल और नई तनसीब के लिए मजीद 1 माह में काम जारी रखते हुए काम को मुकम्मल करेंगे। GHMC के मुताबिक शिकायत को 48 घंटों के अंदर हल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और बाकी 3200 शिकायत को 1 हफ्ते के अंदर हल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। GHMC ने लोगों पर जोर दिया है कि वो माई GHMC ऐप के जरिए स्ट्रीट लाइट से मुतालिक शिकायत की इत्तला दें। शिकायत वसूल होने के 48 घंटों में मसले को हल कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।